नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 जून 2022 के करंट अफेयर्स के। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान को लॉन्च किया गया? हु रिसेंटली लॉन्च द ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान? ए LIC, बी भारतीय एक्सा इंश्योरेंस, सी बजाज अलायंस, डी टाटा जनरल इंश्योरेंस। एंड द राइट आंसर इज बजाज अलायंस। तो हाल ही में बजाज अलायंस के द्वारा ग्लोबल हेल्थ केयर प्लान को लॉन्च किया गया है। यह एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा है। जैसा इसके नाम से आप समझ गए होंगे, धीरे धीरे ग्लोबली जाना चाह रहे हैं अभी बजाज अलायंस। ऐसा मतलब ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी यदि बैंकिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से बात की जाए तो ये उस क्षेत्र से इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कैपस्टोन मिशन को शुरू किया गया है? रिसेंटली कैपस्टोन मिशन हैज बीन स्टार्टेड बाय ए नासा, बी इसरो, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डी DRDO। एंड द राइट आंसर इज नासा। तो हाल ही में नासा के द्वारा सफलतापूर्वक कैपस्टोन मिशन को लॉन्च किया गया है। ये क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष की एक विशिष्ट कक्षा का अध्ययन करना और जिसके तहत जो चांद पर रुकने वाले जो यात्री हैं वहाँ पर स्पेस स्टेशन बनाना, जिससे वो यदि वहाँ पर उनका काम भी करें स्पेस स्टेशन में, और यदि कभी चांद पे स्टडी करना पड़े, रुकना पड़े, तो वो भी हो सके। इसका ये प्लान है। हालांकि अभी तो अपोलो के बाद कोई भी चांद पर ह्यूमन का मिशन नहीं हुआ है। देखते हैं अब आगे यदि ये सफल होता है तो हो सकता है हमें जल्द ही ऐसा देखने मिले। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया? Where has been India's first partially owned solar power plant set up recently? A केरल, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटक, डी बिहार। एंड द राइट आंसर इज कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक में भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है। ये देखिए एक आंशिक स्वामित्व है, इससे आप समझ सकते हैं कि पूरी परियोजना सिर्फ 26 करोड़ रुपए की है। पूरा जो सोलर पावर प्लांट है वो केवल 26 करोड़ रुपए में लग जाएगा। एक ये भी बड़ी बात है। सबसे बड़ा हमने बताया था, कल ही बताया था, NTPC उसका सेटअप करेगी। अब ये हो रहा है कर्नाटक में, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। उसके पहले टाटा ने किया था, टाटा पावर ने। ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के लिए EV मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? रिसेंटली EV मित्र मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च फॉर वेयर? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी कोलकाता, डी जयपुर। एंड द राइट आंसर इज बेंगलुरु। तो हाल ही में बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड, बेस्कॉम इसका शॉर्ट फॉर्म है, BESCOM, तो इनके द्वारा EV मित्र ऐप को लॉन्च किया गया है। ये क्या है? तो इस ऐप का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो स्टेशन बनाए गए हैं बेंगलुरु में, उनकी ऑनलाइन बुकिंग के लिए है। जैसे आप यदि जानते हैं तो उनका जो अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टेशन थोड़े कम है या फिर बुकिंग के लिए वहाँ पे झगड़े चलते रहते हैं। इसी को सुलझाने के लिए, इससे निपटने के लिए घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर दी जाए यदि, तो ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है। जो स्टेशन है उनको भी धीरे धीरे और ज़्यादा बनाया जा रहा है इन्हीं के द्वारा। लेकिन हाँ, ये भी एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इसको डिजिटलाइज करने का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू इशू फैमिली कार्ड टू एवरी फैमिली? ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वे अपने राज्य के सभी परिवारों को एक ऐसा फैमिली कार्ड जारी करेंगे। इन कार्डों से सरकार ये पहचान करेगी कि उनकी फैमिली में किसकी सरकारी नौकरी है। यदि सरकारी नौकरी नहीं है तो रोजगार कहाँ से, मतलब क्या है, मतलब वो क्या धंधा है उनका, या फिर रोजगार है, कहाँ से आ रहा है पैसा, ऐसा करके। इससे और कुछ योजना है तो उनका फायदा भी आसानी से दिया जा सकेगा और लोगों का विवरण भी सरकार के पास होगा। अगला प्रश्न है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 को किसके द्वारा जारी किया गया? By whom was the Business Reform Action Plan 2022 released? A. निर्मला सीतारमण, B. अश्विनी वैष्णव, C. पीयूष गोयल, D. धर्मेंद्र प्रधान।
एंड द राइट आंसर इज निर्मला सीतारमण। तो हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 को जारी किया है। इस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश, गुजरात और हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जल्दी देखते हैं, इस पे एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे या हम नहीं डालते हैं तो आप उससे पहले पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बहुत से मैंने देखा, जो भी एक ट्रस्टेड आपको वेबसाइट लगे उसका आप एक आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो यदि आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डायमंड लीग मीट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा वॉन इन द डायमंड लीग मीट रिसेंटली? ए रजत पदक, बी स्वर्ण पदक, सी कांस्य पदक, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज रजत पदक। तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में रजत पदक जीता है। देखिए आप सभी लोग इनको जानते ही हैं, मतलब आप सभी लोग, मैं इनके बारे में ना भी बताऊं तो भी आप सभी लोग जानते हैं। इन्होंने इस बार 89.94 मीटर के विशाल स्कोर के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान पर कोई और है। तो देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। धीरे धीरे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आगे जा रहे हैं। सरकार भी बहुत से काम कर रही है। आगे आगे अब बहुत से कार्य होने वाले हैं। खेलो इंडिया एक सफल, अब कह सकते हैं कि हाँ धीरे धीरे सफल हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? वेयर हैज बीन इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट सेटअप? ए तेलंगाना, बी पंजाब, सी उत्तराखंड, डी कर्नाटक। एंड द राइट आंसर इज तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। देखिए पहले टाटा पावर था, अब एनटीपीसी हो गया। इसका संचालन एनटीपीसी के द्वारा किया जाएगा। पहले कर्नाटक में स्थापित किया गया था। तैरता हुआ ही सेम यही रहेगा, इसी में कंफ्यूजन होगी आप लोगों को, इसीलिए डेली करंट अफेयर देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, न्यूज़ वगैरह भी एक दिन 2 दिन में बदल जाती है, इसीलिए वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।